कक्षा 8वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काव्य पढ़ेंगे यानी कविता पढ़ेंगे सौधार्य सौमनस्य। ये लिखी है ज़हीर कुरैशी जी ने। ज़हीर कुरैशी जी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय आपकी रचनाएं अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इन कॉर्पोरेट सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गज़ल संग्रह आदि। इस पद्य संबंधी है प्रस्तुत दोहे में ज़हीर कुरैशी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। अंततः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यह इस कविता में सिखाया गया है। तो चलो बच्चों, हम ये कविता पढ़ते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठी निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में है भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। इसीलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफ़रत से नफ़रत, बड़े बड़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है, फूल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। अब सब जिसके नाम पर लड़ते हैं, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। तो बच्चों, हम ये कविता विस्तार से पढ़ते हैं। तो कवि कहते हैं वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उठकर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। तो देखो बच्चों, ये मैं छोटा हूँ, वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ये बातें कैसी हैं? ये बिन मतलब की बातें हैं। सिर पर बैठती है निज पैरों की धूल। ऐसा कभी कभी होता है, जो पैरों की धूल है, यानी कि जो आज हमें बहुत छोटा लग रहा है वो कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है उसका कल बहुत अलग हो और वो बहुत बड़ा हो जाए, तब हमें उसकी समझ आ जाए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आज से ही किसी को छोटा बड़ा मत समझो, सबको अपने बराबर समझो। चाहे वो पैरों की धूल भी हो, फिर भी वो हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा समझो। आगे है नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तो नफ़रत जो होती है ये ठंडी आग होती है। ठंडी आग इसलिए क्योंकि उस आग में तो हम जलते हैं, लेकिन वो आग बाहर से दिखाई नहीं देती, हम अंदर के अंदर ही जलते रहते हैं उस आग में। लेकिन इसमें जलना छोड़ दे, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अगर हमें किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर हमसे दिल टूटा है तो उसे प्यार से जोड़ना चाहिए। दो लोगों में अगर कोई तकरार है तो उसको प्यार से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आगे है पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पौधा जो होता है जिस पर बहुत सारे फूल लगे होते हैं, अभी हम अगर उदाहरण देखें गुलाब का पौधा, तो गुलाब का पौधे पर हर कोई फूल वहाँ पर तोड़ सकता है। वो फूल सबके लिए होते हैं। कभी पौधा ऐसा कहता है क्या ये इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, तू छोटा है इसलिए तू मत तोड़, तू बड़ा है इसलिए तू इसको तोड़, ऐसा नहीं। पौधा कभी भी नाम पूछकर फूल नहीं बांटता, वो हमेशा सबके लिए तैयार रहता है बांटने के लिए। इसी प्रकार हम भी ऐसे ही होने चाहिए, हम में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया है हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ यानी स्वार्थ, स्कूल यानी स्कूल। हमने स्वार्थ के स्कूल खोल रखे हैं। हमें सिर्फ स्वार्थ दिखता है, ऐसा कवि कह रहे हैं, लेकिन ये स्वार्थ को छोड़ो। दूसरे के भला करने में भी हमें खुशी बहुत मिलती है। इसलिए किसी का भला करके तो देखो, किसी की मदद करके तो देखो बहुत खुशी मिलती है, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे है
धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखो हमारा भारत देश है वो विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ पर बहुत से अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, फिर भी हमारा भारत देश हम एक ही कहलाता है, हम भारतीय ही कहलाते हैं। हम अलग अलग होकर भी हम एक हैं। तो अलग अलग रंग यानी अलग अलग भाषा, धर्म या संस्कृति के रंग होते हुए भी हम अनेक नहीं हैं, हम एक ही है, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, जो भी करता प्यार वो पा लेता प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हम या किसी से प्यार से व्यवहार करते हैं तो वो भी हमसे वैसा ही बर्ताव करता है। लेकिन अगर हम किसी से लड़े झगड़े, उसके नफ़रत करें तो हमें बदले में वही मिलता है। इसीलिए हम हमेशा प्यार से सभी के साथ रहे, खुशी से रहे, खुशी से सभी के साथ बर्ताव करें, सबको हम एक समझे तो हमें भी वापस मतलब वहाँ से खुशी ही मिलेगी, प्यार ही मिलेगा। ठीक है, आगे कहते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। तो जर्रा का मतलब ही कन ही होता है, कन का मतलब जर्रा होता है। सिर्फ ये भाषा का फ़र्क है बच्चों। जर्रा, इसे उर्दू में कन इस शब्द को यानी कि मिट्टी का जो छोटा सा सबसे छोटा भाग होता है कन, जो कि हमें शायद आंखों से दिखाई ना दे, ऐसा जो एक भाग होता है उसे कन कहते हैं, और उसी को उर्दू में जर्रा कहते हैं। तो जर्रे जर्रे में है खुदा, कन कन में है भगवान। ये दोनों जो वाक्य है ये एक ही है, इनको अलग मत कर। ना जर्रा अलग है, ना कन अलग है, ना भगवान ना खुदा, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कहते हैं, इसलिए हम प्यार की करते साथ संवार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े प्यार से प्यार। तो कवि कहते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, प्यार की करते हैं साथ संवार। हम प्यार से रहना चाहते हैं, उसी का साज हम लेना चाहते हैं, उसी से हम संवरना चाहते हैं। तो नफ़रत से क्या बढ़ती है, नफ़रत ही बढ़ती है, लेकिन प्यार से प्यार बढ़ता है, हर तरफ खुशी बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है। आगे लिखते हैं, भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति के फूल हैं, मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश में अनेक जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ये बाग कैसा है, ये फल की बगिया है, एक बिल्कुल शान से खड़ी हुई है। फल की बगिया ये लगती है, अलग अलग भांति भांति के फल, लेकिन फल कैसे होते हैं, सारे के सारे मीठे होते हैं, खाने में सबको अच्छे लगते हैं। ऐसे ही हमारे भारतीय है, ऐसा ही हमारा हिंदुस्तान है, जो एक फल की बगिया जैसा है, वो अनेकता में एकता समाये हुए है, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। हम लड़ते हैं कभी जाति के नाम पर, कभी हम लड़ते हैं हम लड़ते हैं जाति के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, लेकिन उसी भगवान ने हमें सपने में आकर कहा है कि लड़ना बेकार है बच्चों। इसलिए लड़ो मत, प्यार से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से भेदभाव बिल्कुल ना रखो। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। दीप से दीप जले कितना अच्छा हो, लेकिन ये कब संभव हो सकता है, जब दो दीप एक साथ आए। समीप यानी एक दूसरे के करीब वो आए, तभी यह संभव हो सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि दीप से दीप जलाओ, यानी सबसे प्रेम भाईचारे के साथ रहो, एक दूसरे के करीब आओ, एक दूसरे से लड़ो मत। ऐसी ये कविता है, ये यहाँ पर ख़त्म होती है। आपके लिए यहाँ पर स्वाध्याय है कल्पना पल्लव। कल्पना पल्लव यह है, भारत की विविधता में एकता है, इसे स्पष्ट करो। इसे आपको लिखना है, ये आपके लिए स्वाध्याय है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।